जब किसी लड़की का रेप होता है तो मीडिया और समाज वाले उसे जस्टिस और दोषी को फांसी दिलाने में लग जाते हैं और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन उन लड़कों का क्या जिनके साथ लड़कियां रेप करती है, और ऊपर से इस गंदे समाज का प्रेशर, वो लड़का खुल के बता भी नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। और अगर वो बता भी देता है तो लोग उल्टा उसी को दोष देने लगते हैं कि भाई तेरे तो मज़े ही मज़े हैं और तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन ज़रा उस लड़के के बारे में सोचिए, उसको कैसा फील होता होगा, वो अपने होने वाली बीवी को कैसे मुंह दिखाएगा। ये कुछ बातें हैं जो सिर्फ वही लड़का समझ सकता है। और यही एक घटना सच्ची हुई है दिल्ली में, जबकि 5 लड़कियों ने मिलकर एक लड़के का रेप किया है और उसे अभी तक जस्टिस भी नहीं मिल पाया है। तो क्या थी ये सच्ची घटना, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो मैं जो कहानी बताने वाला हूँ, इसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा कि हम लड़कों के लिए कोई कानून है भी या नहीं। ऐसी ही कहानी है दिल्ली के एक साधारण से परिवार की, सौरव नाम के लड़के की, जो डिलीवरी बॉय में काम करता था। पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए घर में सिर्फ उसकी माता और उसकी बहन थी जो कि स्टडी करती थी। तो इसलिए घर का सारा जिम्मेदारी उस लड़के पे ही था, जो कि स्टडी के साथ साथ काम भी करता था। सुबह रोज कॉलेज जाता था और शाम में 5 से रात 12 बजे तक डिलीवरी बॉय का काम करता था। तो एक दिन ऐसे ही कॉलेज से आके 5 बजे वो डिलीवरी बॉय का काम करने चला गया। जिस पॉइंट पे रोज़ रुकता था वहीं पे जाके वो रुक गया। लेकिन आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उस दिन उसको ज़्यादा काम नहीं मिलता है, तो इसलिए वो निराश उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा कि भाई ऐसे घर कैसे चलेगा, ऊपर से बहन की फीस भी जमा करनी है। तो ये सब सोचने लगता है और वो डिप्रेशन में भी रहता था, मतलब काम नहीं मिलने के कारण, और घर का सारा जिम्मेदारी उसी पे था। तो वो बैठ के सोचने लगा। जब रात के 12 बज गए, वो घर जाने ही वाला था कि उसके फ़ोन में रिंगटोन बजती है और वो देखता है कि निशा नाम की लड़की का उसके फ़ोन में ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर 10 किलोमीटर दूर पे था। तो वो ज़रा सोचने लगता है कि इतनी सी छोटी डिलीवरी के लिए 10 किलोमीटर, तो वो फिर सामान पैक करता है और वो चल देता डिलीवरी लेके। तो वो लड़का डिलीवरी लेके उस जगह पर पहुँचा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, डिलीवरी ऐप पे शो कर जाता है कि डिलीवरी लेके कोई बंदा आ गया है। तो वैसे ही हुआ, उस लड़के ने देखा कि बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है और उसमें से एक लड़की बाहर आई। तो लड़की उससे फूड लेती है और उसको बोलती है कि आप अंदर आके वेट कीजिए, हम पैसा लेके आते हैं। तो लड़का मना कर देता है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तो फिर लड़की दोबारा बोलती है कि नहीं, आप अंदर आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो लड़का अंधेरे के डर से अंदर में जाके वेट करने लगता है। लेकिन लड़का देखता है कि वहाँ 4-5 लड़कियाँ बहुत लाउड स्पीकर में पार्टी कर रही थी। ऊपर से कोई लड़का भी नहीं था, लेकिन लड़की को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो वही अपना सोच रहा था कि घर कैसे चलाना है, फीस कैसे देनी है। इतने में वो लड़की कैश लेके वापस आती है और उसे पैसे देते समय बोलती है कि तुम यहाँ रुक भी सकते हो, अगर चाहे तो ज़्यादा पैसे भी ले लेना। लेकिन लड़का मना कर देता है कि नहीं, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं घर जाके सोऊंगा भी और सुबह जल्दी कॉलेज भी जाना है। तो लड़की उसे फिर से बोलती है कि अंदर चलो तुम, मुझे तुमसे काम है। तो फिर लड़का मना कर देता है। तो फिर लड़की उसे धमकाने लगती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और रेप के केस में मैं तुम्हें फंसा भी सकती हूँ। तो लड़का फिर भी मना कर देता है। तो उसे हरासमेंट का धमकी देने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो फिर लड़का सोचने लगता है कि भाई डिलीवरी ऐप में मेरा नंबर भी है, तो हो सकता है कि ये इधर उधर कुछ भी कर दे। तो लड़का थोड़ा सा परेशान होकर अंदर चला जाता है। तो फिर देखता है कि 5 लड़कियां अंदर लाउड म्यूजिक में पार्टी कर रही थी। अंदर जाके देखता है कि लड़कियां सारी नशे में थी और उसे भी ड्रिंक का ऑफ़र करने लगी। लेकिन पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर लड़कियां उसे धमकाने लगती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मतलब कि हम तुम पे केस कर देंगे, हरासमेंट का केस लगा देंगे। तो इस लड़का जब स्टडी कर रहा था तो इसलिए वो सोचने लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे करियर का क्या होगा, और इसलिए उसके कहने पर ड्रिंक करने लगता है। तो कुछ देर बाद सारी लड़कियां मिलके उसे बेडरूम का रास्ता दिखा देती है और बोलती है कि वहाँ जाके वेट करो, हम तुम्हारे साथ ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। तो लड़का बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ से अगर भागा तो डिलीवरी ऐप पे मेरा नंबर रहता है, तो ये कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए वो लड़का आराम से जाके बेडरूम में लेट जाता है। तो फिर वहाँ जो हुआ वो किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। कम उम्र हो, ज़्यादा उम्र हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो
इंसान पूरा ज़िंदगी उसी रिग्रेट में रहता है और यही सब सोच के उसका जीवन गुजर जाता है। वो लड़का जैसे ही अंदर जाता है, वो पहली लड़की जिसने ऑर्डर दिया था, निसार नाम की लड़की आती है और उसका रेप करती है। तो फिर दूसरी लड़की आती है, फिर तीसरी आती है, फिर ऐसे ही करके चौथी और पांचवी भी आती है और उस लड़के का रेप करती है एक एक के मिलकर। और ये सब चल ही रहा था, लेकिन 1-1:30 बज गया था रात में और वो लड़का सोच विचार कुछ कर ही नहीं पा रहा था, जबकि ये सब उसके साथ हो रहा था। फिर पांचों एक साथ मिलके उसको एक साथ मिलके रेप करने लगती है। कोई इधर से कूदती है तो कोई उधर से कूदती है और पांचों एक साथ मिलकर नशे में उस लड़के का रेप करने लगती है। और ये एक चीज़ ऐसा है जो अगर आप कुछ भी मात्रा से ज़्यादा करते हो तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है, लड़का हो या लड़की। तो ऐसे ही उस लड़के के साथ होता है। वो लड़कियाँ मिलके 3 से 4 घंटे तक लगातार इस लड़के का रेप करती है। लेकिन जब सुबह हो जाता है तो उस लड़की का जैसे ही नशा उतरने लगता है तो वो इस लड़के से कहती है कि तू भाग जा यहाँ से। और लड़का सोच विचार में ही नहीं था, तो इसलिए वो अपना कपड़ा पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब रास्ते में था लड़का तो वो पूरा यही सब सोच रहा था कि मैं इसे कैसे किसी को बताऊं, मेरे साथ क्या हुआ था, वो उसको सोचने के विचार में ही नहीं था। तो ऐसे ही वो जब सोचने लगता है तो फिर वो सुबह सुबह घर पहुंचता है। तो फिर उसकी मम्मी पूछती है कि तुम इतने रात में थे कहाँ? तो वो लड़का कहता है कि मैं दोस्त के घर पे हूँ। तो उसकी माता ने वैसे भी उतना जोर नहीं दिया क्योंकि वो लड़का अक्सर बाहर रहता था। लेकिन किसे पता था कि उस लड़के के साथ ऐसा हुआ है जो कि कभी किसी के लड़के के साथ नहीं हुआ है। तो वो लड़का किसी को बताता भी नहीं है और ये बात किसी को पता भी नहीं चलता, जबकि 1 या 1.5 साल बाद वो अपने दोस्त को बताता है। और उसका दोस्त न्यूज़ आर्टिकल में काम करता था, तो इसलिए उसने आर्टिकल में ऐसा लिखा और वहीं से मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये घटना सच्ची थी और इसने सभी का दिल दहला दिया। सभी लड़के इस सोच में पड़ गए कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। हमने आज तक लड़कियों का रेप सुना था, लेकिन लड़कों का रेप सुनकर और ऐसा घिनौना काम सुनकर लड़कों के दिल में भी आक्रोश तो पैदा हुआ ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। लेकिन क्या उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए और उस लड़के को भी जस्टिस मिलना चाहिए जैसे कि बाकी लड़कियों और दूसरे लोगों के साथ होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।